जनाब ने पिक्चर पोस्ट की, साथ में कैप्शन भी लिखा। और कैप्शन क्या था? अब तो हर क्लिक बोलेगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो फिर तो कमेंट्स बनते ही हैं, पोस्ट हुआ है तो कमेंट तो बनते ही हैं। तो चलिए शुरू करें। तो जहाँ कुछ तरफ ये कमेंट थे मुबारक हो, वाओ, दिल भेजा, माशाल्लाह भेजा, तो वही कुछ और भी कमेंट्स थे, जैसे कि बोरीवली का सस्ता शाहरुख खान। फिर किसी ने लिखा, नाउ आई कन्विंस्ड दे आर गेटिंग पेड फॉर पोस्टिंग फोटोज। तो अगेन किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा, यस सडनली एवरीवन इज पुटिंग आउट दीज पिक्चर्स। तो अगेन किसी ने रिप्लाई करा, यस। तो क्या ये जो है कोलैबोरेशन में मिला? जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो लॉन्च हुआ है इसके कलर की वजह से, इसको ज़्यादा हाइप देने की वजह से इन्फ्लुएंसरों को ये कोलैबोरेशन में दिया जा रहा है, ये गिफ्ट में दिया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कर सके। एक तो भाई ये कलर, भाई साहब क्या ही बताऊँ, क्या सूजी, क्या मतलब जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं ना वो तक ये कलर नहीं रखते। जहाँ एक तरफ क्लास में फ़ोन आते हैं वाइट और ब्लैक में आती है कि भाई चलो बहुत सारे लोगों को पसंद है, वहाँ ये ऑरेंज कलर मतलब लाइक सीरियसली। फिर किसी ने लिखा, यस सो व्हाट, आई नो दैट। अगेन किसी ने ये पिक्चर देख के कहा, छपरी लग रहा है भाई। तो फिर किसी ने लिखा, मीशो का शाहरुख खान है, अभी मीशो का शाहिद खान, पहले शाहरुख खान था अब शाहिद खान हो गया क्योंकि चोटी जो कटवा ली। फिर अगेन किसी ने लिखा छपरी। फिर आया कमाल का कमेंट 11 घंटे पहले। फिर किसी ने लिखा, सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल भर के आओ पहले। फिर किसी ने लिखा, सब लोग फोन ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि देश के लिए कोई मेडल जीता हो, हाई लेवल छपरीगिरी। तो जिस तरीके से जनाब फोन दिखा रहे हैं। तो फिर किसी ने लिखा, हाँ बहुत बड़ा काम कर लिया, ओलंपिक का मेडल है ये, यहाँ सऊदी में कोई वैल्यू ही नहीं है आईफोन का। फिर किसी ने पूछा भाई बिल्डिंग का मेंटेनेंस के पैसे तो दे दो, फिर आईफोन का दिखावा करना। नोटिस लगा है तुम्हारा और तुम्हारे बहन और बेगम जान के नाम से एसएस का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना वो मैं यही पोस्ट कर देता। फिर अगेन किसी ने लिखा, वन मोर छपरी। और यही सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बस वो ही सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फिर अगेन किसी ने लिखा, पे योर सोसाइटी मेंटेनेंस फर्स्ट, और हंस रहे हैं। अगेन फिर किसी ने लिखा, एक्सट्रीम छपरीगिरी, बीवी के पैसों से शो ऑफ, जेन्युइन रिच जो होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल 16 आने से ही कही हूँ, क्योंकि शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जिनको दिखना होता है चीजें वो दिख जाती है, छपरीगिरी कोई नहीं करता। और जिन मैडम ने मंगाया है वो अलग से नहीं बोल सकती थी, ना 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 ना, कमेंट में आके बोलेंगी माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे जनाब को नजर न लग जाए आईफोन के साथ जो सेल्फी लिए और कोई बार बार अगेन एंड अगेन, क्योंकि चालू ने भी एक अब मजाक उड़ाने वाली इमोजी है, खिसियाने वाली इमोजी है, पता नहीं वो अब आप डिसाइड कर लेना। और उसने भी एक इमोजी मतलब स्टिकर डाला सिर्फ, तो उसके नीचे ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, गो पे योर मेंटेनेंस बिल, गो पे योर मेंटेनेंस बिल, और रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। फिर चालू को हाईलाइट करके किसी ने कहा, सोसाइटी का मेंटेनेंस अमाउंट बच्चा देख के घबराहट तो नहीं हो गई तुझे, मोदाहा की बंदरिया। और फिर मैडम ने जब वहां पे माशाल्लाह लिखा तो मैडम को हाईलाइट करके किसी ने लिखा, क्या से क्या हो गया। देखते देखते आगे का मैं गा देती हूँ, बेवफा तेरे प्यार में। बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब इनको घंटा फर्क पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लिए वो हो गया है डॉलर आने चाहिए, ये भी अब जो है ना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसीलिए लोगों के सवालों जवाब में हाँ बस ये सीख लिया है कि जब इनको अपनी बात ऑडियंस को कन्वे करनी होती है, फिर वो अच्छी हो बुरी हो या अलग तरीके से किसी को सीख देनी हो, सॉरी टू से करना हो, तो उसका तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। Q&A करने बैठ जाते हैं, खुद ही के सवाल पूछते हैं और खुद ही उसको जवाब भी देने बैठ जाते हैं। तो ऐसे ढीठ लोगों से क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि उन्होंने भी अब अपनी बहन से इतना सीख लिया है कि वो ढीठ बन गई है ना जब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कुछ भी कहेंगे उसको उल्टा कर कर ही दिखाना है, लेकिन उससे कम से कम उसका बैंक बैलेंस तो भर रहा है। और अच्छा बनकर सबके लिए सब कुछ कर कर हमारा बैंक बैलेंस खाली हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था 100% कि ये मैडम ने ऑलरेडी
जो है बोला होगा, इनको पता भी है कि भाई इतने टाइम से अब इन्होंने, मैडम ने रिचुअल बना लिया है काइंड ऑफ, और जनाब को चाहिए था क्योंकि लॉन्च होने वाला है, तो वो एक तरीके से मैडम को रिमाइंड कराया जा रहा था। अब क्या करें, ऐसे तो बोलना पड़ता है ना, क्योंकि ऑडियंस के सामने बोलेंगे तो मैडम अपने जनाब के लिए ओफो वो कलेजा निकाल कर बाहर रख देंगी। ये तो आईफोन 17 है ओनली। वाह भाई वाह, ये कमेंट ना लें तो ना इंसाफी हो जाएगी। ये कोई मेघा करके एक आईडी है, वो लिखते हैं खुद खरीद के ऐसे पिक डालते हैं जैसे एप्पल से कोलैब में मिला हो। बाकी सेलिब्रिटीज इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको भेजा है एप्पल ने, और तुम्हारी बहन चालू को कितनी जलन होती है तुमसे। वो तो स्टोरी लगाकर इस बात के लिए बोल रही थी कि आईफोन की क्वालिटी कितनी बेकार है, लेकिन वो आपको पता नहीं है, वो भी एक नंबर की हिपोक्रेट है। वो चाह रही है कि भाई मैं इस तरह से मुझे भी मिल जाए, मुझे भी भेज दें, या फिर नहीं भेजेंगे तो भाई साहब वो खुद खरीद लेगी, और इस बार फिर अपने पति के लिए खरीदेगी। देख लेना, क्योंकि मैडम जनाब को दें और वो नकल ना करे, या फिर उल्टा करेगी। जहाँ मेरा दिमाग कह रहा है वो अब उल्टा करेगी। वो ये कहेगी कि फ़नी को कहेगी, फ़नी चलो आपको आईफोन दिला देते हैं, 17 दिला देते हैं, तो वो कहेगा नहीं नहीं चलो, पिछली बार तुमने मुझे दिलाया था, तुम अपने ले लो, तुम्हें भी तो ज़रूरत होती है ना अच्छी क्वालिटी की, देखो हम ब्लॉगर हैं, अच्छी क्वालिटी है, ये वो करके, और फिर उससे खुद को कन्विंस करवा लेगी कि ठीक है चलो हम ले लेते हैं, और इनकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चालू अपनी बिना स्क्रिप्ट करे हुए तो कुछ करती ही नहीं है, और लगातार किसी कोई शदफ पठान करके कोई आईडी है जिसने लगातार पोस्ट किया है सोसाइटी का मेंटेनेंस भर पहले, सोसाइटी का मेंटेनेंस भर पहले, और उसको 5-6 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। जनाब की बात हो और मैडम की बात ना हो, ये कैसे पॉसिबल है भाई। तो मैडम ने अपने बेबी के साथ फोटो डाला है। अरे भैया उसके बाल तो कम से कम काट लिए होते, खुद के तो चलो जैसे भी है वो है तो करती नहीं है, कम से कम बच्चे के बाल तो सही से बना दिए होते। अब मैडम का कैप्शन सुनो, अ स्पार्कल इन हिज आईज, अ ग्लो इन हिज फेस, रैप्ड इन ट्रेडिशन विद इनोसेंट एंड ग्रेस। यहाँ भी मैडम ने पोएम सुना दी, और फिर लिख दिया सर्च फॉर रूहान ट्रेडिशनल फेस्टिव आउटफिट एंड्स हेयर। यहाँ पे फर्स्ट क्राई इंडिया से, क्योंकि बच्चे के लिए वो ड्रेस आई है, तो मैडम ने बच्चे से फिर वापस से वही सारे काम करा लिए, एक्टिंग एंड ऑल, फिर बताया, समझाया, बुझाया, फिर फोटो खिंचाने के लिए तैयार किया। बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत की। और मैडम ने ये कोलैब करके डाला है किसके साथ, रूहान की आईडी के साथ। तो फिर रूहान की आईडी क्यों बनाई, अगर तुम्हें अपने पे सब कुछ डालना, हमेशा अपने पे डालते हो। एक आपने वो फोटो देखा होगा रक्षाबंधन पे, वो भी मैडम ने बड़े एफर्ट लिए, बच्चे को बिठाया, उस पर राखी पकड़ी, फोटोज खिंचाए, बड़े अच्छे से फोटोजेनिक फोटो करने की कोशिश की है। लेकिन दिख तो रहा है भाई कि वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि बच्चे से कराया जा रहा है। आप सब जानते हो कि बच्चे कितने मूडी होते हैं, और वो तो अभी बहुत ही छोटा। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, वो ऐसे ही होते हैं, उनको आप कितना भी कर लो, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो तो आपको वन टेक में सारे काम कर दे देंगे। होते हैं भाई, बच्चे भी ऐसे होते हैं, पर ज्यादातर बच्चों से, ये सब छोटे छोटे बच्चों से ये सारी कुछ कराना। और आपको पता है रूहान थोड़ा अलग है, वो इतनी जल्दी बातों में नहीं आता, इतनी जल्दी कहना नहीं मान लेता, इतनी जल्दी वो हाँ में हाँ नहीं मिला लेता, इतनी जल्दी वो फ्रैंक नहीं हो जाता, और ओपनली वो सारी चीजें नहीं करता। वो अलग बात है कि धीरे धीरे उसको ट्रैक पर ला रहे हैं, या फिर ट्रैक पे क्या लाना, मैं तो ये कहूंगी उससे बेचारे बच्चे से मेहनत करवा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि फर्स्ट क्राई ने मैडम को जो है, मैडम के बच्चे के लिए ये ड्रेस भेजी। क्या उन्होंने पिछली बार के पोस्ट वगैरह से सब कुछ नहीं पढ़े थे? क्या उनको ये नहीं पता कि मैडम के इर्द गिर्द चल क्या रहा है, कि मैडम को आजकल व्यूज ही कितने आ रहे हैं। प्लस देखो, कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट सेल करेगा तो वो ये देखेगा कि एक्चुअली इसका कितना इम्पैक्ट होगा, ये हमें कितना इससे फ़ायदा हो पाएगा। अच्छा भाई, एक तो ये बात हो गई। तो मैडम के तो खुद ही व्यूज़ इतने कम हो रहे हैं, प्लस मैडम इस चीज़ के लिए ट्रोल हो रही हैं इन दिनों कि वो किसी भी फेस्टिवल को तहजीब से उनको नहीं दिखाती हैं, और दूसरी बात रिस्पेक्ट नहीं करती है अगर अदर किसी भी फेस्टिव की, तो फिर क्यों भेज रहे हो। ये कोई ईद थोड़ी है, दिवाली है, और ऑब्वियसली सबको पता है दिवाली किसकी होती है। अगर गणेश चतुर्थी पे मैडम ने वो बिहेवियर करके दिखाया, तो फिर दिवाली पर इनको ये सब क्यों भेज दिया। और चालू ने लिखा है जानू बेबी माशाल्लाह, जानू बेबी आन बेबी है वो चालू अपी। पर मुझे ये बात है कि चलो फर्स्ट क्राई ने बच्चों के लिए भेजा, मैडम के लिए किसी ने नहीं भेजा। मैडम को तो प्रमोशन आने ही बंद हो गए, कोई प्रमोशन नहीं भेजता। एक चालू अपी है जो अब उसके साइज भी नहीं मिल रहे, और मैडम ने अपना साइज कम कर लिया। तो मैडम को तो बड़े आसानी से सारी चीजें आ सकती हैं, सारी चीजें। उनको तो ज्वेलरी का, इन सब चीज का भी बड़ा शौक है, बड़े बड़े कान में लटका भी लेती हैं, लटकाए हुए भी हैं। बच्चे का हेयर कट ड्यू है, क्यों? क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं कि वो नीचे की तरफ को बैठ ही नहीं रहे, वो उड़ रहे हैं, चिपचिपे हो रहे हैं, अजीब सा। मतलब बच्चा रेडी नहीं था कोलैबोरेशन के लिए, प्रमोशंस के लिए, मॉडलिंग के लिए।
पर मैडम तो मैडम है भाई। तो जैसे आर्टिस्टिक फोटो तब खिंचवाया था कि बच्चे को ट्राईसाइकिल पे बिठा दिया था, खुद नीचे बैठ गई थी, हाथ में डोरी पकड़ ली है। सो वैसे ही बच्चा आजकल अगर वो दिए से खेलता है, कैंडल से खेलता है, तो बस उसी कैंडल के साथ बड़ा इनोवेटिव आइडिया लेकर और के वो जलाता है, दिया जला हुआ है, उसको बिठा दिया है और मैडम ने वो एक फोटो ले लिया और लगा भी दिया है दिवाली फेस्टिवल का, इतने % डिस्काउंट है, इतना % है, इतना % है, ये है वो है। और वहीं अगर देखा जाए तो यही दिवाली जिस पे पूजा होती है, जिसको ये प्रमोट कर रही है, ये जिसके लिए ये प्रमोशन कर रही है, वही दिवाली की रत्ती भर ये उसकी परवाह नहीं करती हैं, उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करती। खुद कन्वर्ट हो गई हैं, पर इनकी मम्मी तो कन्वर्ट नहीं हुई ना, उनके लिए तो कम से कम वो सारी चीजें कर सकती है ना जो इनको सामाजिक तौर पर करनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इनको तो किसी ने भेजा नहीं दिवाली का कलेक्शन, फेस्टिव कलेक्शन, तो इन्होंने अपने में से भी नहीं पहना, जबकि फेस्टिव कलेक्शन 1 महीने पहले, यानी कि जब सब ये पोस्ट हो रही हैं, नवरात्रि से कम 1 महीने पहले ही मार्केट में आना शुरू हो जाता है, प्रमोशन शुरू हो जाते हैं। मैडम इतना स्लो क्यों चल रही हैं? और ये जो इतना पुराना कलेक्शन पहना है, नया वाला फेस्टिव कलेक्शन तैयार नहीं हुआ है कि अभी तक? अपना पहनती, अपना फ्लॉन्ट करती, दिखाती, प्रमोशन भी हो जाता, बता भी देती और अपने लेबल को भी टैग कर देती साथ साथ। पर इस सारी सिचुएशन में, इस फोटो में जो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो ये लग रहा है कि जैसे बच्चे से कुछ फोर्सफुली काम कराया गया। पोस्चर भी ठीक नहीं है बच्चे का, देखो कैसे खड़ा हुआ है वो, जैसे बच्चे का मन ना हो और उससे कह कह के करवाया हो। फेस पे वो खुशी, वो रियल स्माइल नहीं है, जबकि ये बहुत बार रियल स्माइल इसकी देखने को मिलती है हमें। और मैडम एक सजेशन दूं, अगर इसी फोटो में आप इसकी नानी के साथ इसके फोटोजेनिक फोटो खींचते तो ज्यादा कंफर्टेबल होता बच्चा। और हाँ, ये जो फोटो था ना, इसकी असली वैल्यू समझ में आती। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तुम्हारी मम्मी का त्योहार है, वो कन्वर्ट नहीं हुई ना, तो त्योहार भी उनका है, बच्चा भी उनके साथ बहुत फील फ्री रहता है और फोटो भी कंप्लीट हो सकती थी। क्योंकि आप तो दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते, तो आप कैसे ये कोलैब करके ये किस तरह से उनके लिए दिवाली का कलेक्शन सेल कर सकते हो? और अगर ऐसे सेल कर रहे हो सकता है इस बार मन बदल लिया हो, तो प्रॉपर तरीके से दिखाना और कोई बेहूदगी मत करना जिससे कि ऐसा लगे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। पर ये अच्छा ऑप्शन है, आप अपनी मम्मी का इंस्टाग्राम प्रमोट कर सकती हो, वो भी अर्निंग सोर्स उनका हो सकता है। क्योंकि वो भले ही यूट्यूब ना चलाए, मेहनत का काम ना करें, पर वो जो भी उनके लिए कुछ भी आए, सूट आए, साड़ी आए, वो तो साड़ी भी पहन सकती हैं, या कुछ और चीज आए तो वो उसको पहना और आप उनके फोटोज ले लो, बस इतना ही तो करना है, पोस्ट करना है। एक बार डालकर प्रमोट कर तो देखो, तुम्हारी मम्मी की एक अर्निंग सोर्स शुरू हो जाएगी और वो 100% आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और रही बात इसकी कि इस वाले काम के लिए कोई एज मैटर नहीं करती है, और वही एज, अगर एज की बात कर रहे हो तो इस बच्चे के पीछे कितना भाग दौड़ करती हैं वो। थोड़ा सा तो अपने लिए टाइम निकाल ही सकती है ना, पर डे में से आधा घंटा तो खुद के लिए निकाल ही सकती है ना, जिससे वो खुद पे डिपेंडेंट भी हो जाएंगी। जो मेहनत आपके लिए और आपके बच्चे के लिए वो कर रही हैं, अगर वो थोड़ी सी अपने लिए भी कर लेंगी तो अच्छी बात है ना। आपकी अम्मी जी के लिए सूट आते हैं जब चालू के साथ कोलैबोरेशन में आते हैं, आपकी मम्मी के लिए कोई नहीं भेजता। एनीवे, बच्चे की फोटोज को देखकर, मैडम की इस तरह की फोटोज को देखकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और मैं इस बात का इंतजार करूंगी इस बार कि ये जो नवरात्रि शुरू हो गई है, माना कि इनकी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, वो नहीं रख सकती हैं, बट क्या वो अष्टमी और या नवमी जो भी इनके यहाँ सेलिब्रेट होता हो, क्या वो सेलिब्रेट करेंगी? क्या वो कंजक बिठाएंगी, या पिछली बार की तरह से जैसे सारे घर वालों को छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सब छोले पूरी बनाकर खिलवा दिया था, सिर्फ ऐसे एज अ पार्टी की तरह से कर देंगे? और जैसे कि पिछली बार जब रक्षाबंधन पर इन्होंने इस तरह से फोटो अपलोड किए थे फर्स्ट क्राई को टैग करके, तो वहां पर भी लोगों ने भर भर के इसी तरह के कमेंट किए थे, जैसे कि यहाँ पर भी कमेंट देखने को मिला, यानी कि उन्होंने टैग किया है फर्स्ट क्राई इंडिया को। कैन यू प्लीज फाइंड any of her YouTube vlog wishing Diwali? Maybe we missed and you have noticed it and decided her to take in a Diwali promotion। फिर किसी और आईडी ने वापस से फर्स्ट क्राई इंडिया को टैग किया एंड फिर से उन्होंने लिखा फाइंड समवन हु रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस एंड फेस्टिवल। फिर किसी ने लिखा, जैसे कि उन्होंने देखा इनके व्लॉग्स में कि क्या ड्रामा है, दीपावली पर चिकन बना दोगी आप और ब्रांड के लिए कुछ भी कर रही हो। लास्ट हिंदी फेस्टिवल कब विश किया है आपने? हिंदू फेस्टिवल लिखना चाहती थी, वो हिंदी लिखा हुआ है। कब विश किया है आपने, बताना ज़रा। ये जिन्होंने कमेंट किया है ये नॉन मुस्लिम है, लेकिन इनको जिसने रिप्लाई किया है वो मुस्लिम है, वो सना खान है। वो लिखती हैं इनको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है और कुछ नहीं, ये लोग दोगले हैं। कभी याद रखना, जितना जो शरीफ दिखता है वो उतना होता नहीं है। और इनकी पोस्ट पे भी लोगों ने वही लिखा, मैडम पहले सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल आप चालू और आपके जनाब पे कर दीजिए, फिर ये सब करिएगा।
फोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना नोटिस पोस्ट कर देती आपकी बिल्डिंग में जो लगा है। फिर अगेन किसी ने लिखा, पे मेंटेनेंस फर्स्ट देन गिफ्ट आईफोन टू योर हस्बैंड। अब भैया ये बोलने का मौका देंगे तो लोग तो बोलेंगे ही, और फिर बोलते हैं कि बोलते। और भी बहुत गंदी तरीके से, बहुत अजीब अजीब तरीके से लोगों ने कमेंट किए, जो कि मैं नेचुरली नहीं पढ़ना चाहूँगी। आप जाइएगा वो पोस्ट पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन किसी ने फिर फर्स्ट क्राई इंडिया को टैग कर ये कमेंट किया है, ये मैं डेफिनेटली ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। वो लिखते हैं, शेम ऑन दीज पीपल ऑलवेज इंसल्टिंग हिंदू कल्चर, नेवर इवन विश। लेकिन इससे पहले वाला जो कमेंट था वो बहुत मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज में था, वो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। जबकि वो कमेंट करने वाले नॉन मुस्लिम थे, वो कमेंट कर रहे थे, तो वो मुझे नहीं सही लगा। मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात को तरीके से रख सकते हो, आपको जो बात बोलनी है, क्रिटिसाइज करनी है, वो कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज को संभाल कर, शब्दों को संभाल कर। फिर किसी ने बच्चे के ऊपर तंज कसे, जो कि बहुत गलत बात है, लेकिन उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। मैं उनको नहीं कह रही, वो तो जो देख रहे हैं वो अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर कमेंट किया है, जो मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। और फिर अगेन किसी ने फिर मतलब इसी तरीके का बच्चे के लिए कमेंट किया है। तो क्यों ये लोग कर रहे हैं? पहले चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दे दें, संभल जाने दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात पर बात कर रहे हैं कि एज से बहुत स्लो चल रहा है, और जो कि दिखता भी है लोगों को, वो जो दिख रहा है उसके बेसिस पर लोगों की अपनी थिंकिंग होती है। किसी की ज़्यादा ही खराब थिंकिंग हो जाती है और किसी की थोड़ी सी संभली हुई थिंकिंग होती है, वो अपनी थिंकिंग पेश करते हैं। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? इस बच्चे के माँ बाप। उनको शर्म नहीं आती कि पूरा का पूरा इस छोटे से बच्चे पर पूरा व्लॉग छाप देते, ऐसे बोलो वैसे बोलो, उससे बोला नहीं जा रहा। हमें मालूम है इसकी थेरेपी चल रही है, हमें मालूम है कि वो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर भी लेगा, उसको अपनी एज के अकॉर्डिंग मैच कर लेगा। पर माँ बापों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, या सारी जो बेचारे से इसी से बच्चे से वो करा देंगे मजदूरी, गधा मजदूरी करा रहे बच्चे से। क्यों दिखा रहे हो अपने बच्चे को? 3 महीने तक तो तुम्हें शर्म आ रही थी, शर्म आ रही थी, या ये ताकि नजर लग जाएगा? क्योंकि 3 महीने बाद भी जब तुमने दिखाया था तब भी बच्चा, क्यों नहीं तुमने सारे फोटोज दिखाए थे इसके, कि ये NICU से जब बाहर आया था तब से लेकर 3 महीने तक के इतने फोटो सिलेक्ट किए जाते हैं, इतने फोटो क्लिक किए जाते हैं, उसका लिटरली एक स्लाइड शो बनाया जा सकता था। लेकिन 4-5 फोटो के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। वक्त है अभी भी, संभल जाओ और कम से कम बच्चे को पूरा टाइम दो। इससे चाइल्ड लेबरिंग ना मत कराओ, जबरदस्ती उसको पकड़ के उससे ये बुलवाना, व्लॉग की ओपनिंग उससे कराना, व्लॉग की एंडिंग उससे कराना, बीच का सारा बच्चे से एक्टिंग करा के कोई चीज़ मिस ना हो जाए कि हमारे बच्चे ने ये सीखा, चलो ये भी दिखा दो, ये सीख लिया, ये भी दिखा दो। अरे भाई, कुछ तो कम से कम माँ बाप अपने लिए थोड़ी शर्म रखो, कि कुछ तो तुम खुद अपने बच्चे के जो कुछ मोमेंट है वो एंजॉय करो ना। ठीक है, वो रिकवरी कर रहा है, ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, करने दो ना उसको, बच्चे को टाइम दो। क्या जरूरत है उसे ये सब कुछ इतना करने की, जिससे कि बच्चे को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है? तुमसे लाख दर्जे अच्छी तो वो देवलीना है, उसके बच्चे को किसी ने कुछ कहा तो ऐसे शेरनी की तरह से दहाड़ कर आई वो, और एक एक की अकल ठिकाने लगा दी। और तुम तो बस यही काम करो, झूठ बोलो, हिपोक्रेसी दिखाओ, आलस दिखाओ, काम ना करो, और फिर ईगो दिखाओ, वी आर देयर। अरे भाई, वी आर देयर आप कहीं भी नहीं हो एक्चुअली, फर्श की तरफ देखो, आप यहाँ हो। एंड में यहाँ पर मैं ये कमेंट लगा दे रही हूँ जो मैंने नहीं पढ़े हैं, पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ये अपने बच्चे के साथ सही कर रहे हैं। अगर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इनके बच्चे को, क्या ये अच्छे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, गलत कमेंट से उसकी ट्रोलिंग करा रहे हैं जबरदस्ती की, और लोगों को बुरा बाद में कहना, पहले अपने आप में सुधार लेकर आओ। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, और आपकी अपनी क्या ओपिनियन है प्लीज जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।